तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ट्रांसडक्शन। इस विधि में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करता है, लेकिन इसमें ले जाने वाला एक वायरस होता है, विषाणु। ये अभी तक इतना अंतर था। कॉन्जुगेशन में क्या था कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरा प्रकार के डीएनए में पहले परिवर्तित होता है, दूसरा डीएनए बनता है, फिर वो दूसरा डीएनए अपनी दूसरी कोशिका बना लेता है। और इसमें क्या है, फिर दूसरी हेडिंग में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में होता ये था कि दो प्रकार के बैक्टीरिया थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव का डीएनए निगेटिव बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करके उससे मिल जाता है। इसमें क्या है कि इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरी बैक्टीरिया के डीएनए से मिलता है, लेकिन ले जाने वाला होता है एक वायरस, विषाणु। तो पहले इसका फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। एक वायरस है, ये वायरस बैक्टीरिया पर रहता है, इसलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसमें 3 पार्ट होते हैं। इस वायरस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हेड होता है, ये नेक होता है, और ये टेल होती है, पूंछ। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, या इसे फेज वायरस भी कहते हैं। ये वायरस है। अब ये संक्रमण करता है, इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन किस पर करेगा? अभी मैंने क्या बताया, कहाँ रहता है ये वायरस, कहाँ रहता है, बोलो ना। तो इसे बोलो ना, जो हम कह रहे हैं उसको सुनो भी तो। ये एक वायरस है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस वायरस को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका निवास है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की कोशिका पर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। अब ये कोशिका जो है वो बैक्टीरिया की है। जब ये बैक्टीरिया पर रहता है तो ये संक्रमण जिस पर करेगा वो बैक्टीरिया ही होगा, तो इसने इस पर संक्रमण किया। और इसके संक्रमण में हेल्प करते हैं ये टेल फाइबर। इनका नाम है टेल फाइबर। इस वायरस के 3 भाग हैं। ये ऊपर वाला हेड में जो होता है वो डीएनए होता है। पहले इसकी संरचना के बारे में मालूम हो बैक्टीरियोफेज। 3 भाग हैं, हेड, नेक,
गर्दन, और टेल मतलब पूंछ। हेड में डीएनए होता है, यही मुख्य भाग है। इसकी टेल में फाइबर होते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। समझो एक पैर की उंगलियां हैं, इन्हें टेल फाइबर कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया की कोशिका पर संक्रमण करता है और संक्रमण से ये टेल फाइबर इसकी मदद करते हैं। टेल फाइबर ये टेल फाइबर की सहायता से बैक्टीरिया की कोशिका पर चिपक जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? ये बैक्टीरिया की कोशिका पर टेल फाइबर की सहायता से चिपक गए। इसके बाद ये जहां पर चिपकता है वहां की जो कोशिका भित्ति है किसकी? बैक्टीरिया की, वो टूट जाती है, गल जाती है एक एंजाइम के एक्शन से। इसकी कोशिका भित्ति टूट जाती है, ऐसे एक रास्ता बन जाता है। अब ये डीएनए इसके अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद अब डीएनए इसमें कितने हो गए? इस कोशिका में कितने डीएनए हैं? एक, और ये किसका है? कितने हो गए? 2। दिखाई दे रहा है कि नहीं? 2। अब ये डीएनए जो है ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, तो इसका नाम होगा बैक्टीरियल डीएनए। ये किसका डीएनए है? तो ये बैक्टीरियल डीएनए हुआ। ये किसका डीएनए है? वायरस का, तो इसे कहेंगे वायरल डीएनए। ये बहुत ही सिंपल है, समझना कठिन नहीं है, देखते रहिए। ये वायरस है, ये वाला, इसे फेज वायरस कहते हैं। ये बैक्टीरिया है, इसने संक्रमण किया, इसकी कोशिका भित्ति पर चिपक गया। चिपकने से इसकी कोशिका भित्ति टूट गई। ये कौन चीज है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति इसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की। अब ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है। जहां पर चिपकता है एक एंजाइम स्रावित होता है जिससे उसकी कोशिका भित्ति टूट जाती है। कोशिका भित्ति टूटने से जो वायरस का डीएनए है वो इसके अंदर प्रवेश करता है। ये वायरस है जिसका नाम है फेज वायरस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। अब वायरस का डीएनए इसके अंदर प्रवेश हुआ। अब इस कोशिका में कितने डीएनए? 2, लेकिन वो दोनों डीएनए अलग अलग प्रकार के हैं। एक बैक्टीरिया का अपना खुद का है और दूसरा वायरस का है। अब इसको ध्यान से पहचानिए, देखिए आगे क्या होता है। दोनों डीएनए आपस में मिले तो कैसा डीएनए बना? एक नए प्रकार का डीएनए। और नए प्रकार का डीएनए जो होता है उसका नाम मैंने कई बार बताया है, उसे कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड जानते हो? संकर। जब 2 गुणों से मिलकर कोई जीव बनता है तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे हाइब्रिड फसलें, हाइब्रिड बीज। तो इनमें कई गुणों का, कई डीएनए का, कई जीन्स का मिश्रण होता है।
कोई लंबाई बढ़ाता है, कोई फसल बढ़ाता है, कोई बीज बढ़ाता है, कोई फल बढ़ाता है, तो हर प्रकार के हाइब्रिड होते हैं। तो इसमें जो डीएनए बना है वो हाइब्रिड डीएनए है। अब इस डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से दूसरे डीएनए बनेंगे, तो इस क्रिया को कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन से तमाम डीएनए की नई सेगमेंट बनते हैं। ये डीएनए सेगमेंट है, तमाम डीएनए बन गए। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से दूसरे डीएनए बनते हैं। अब ये जितने डीएनए हैं वो इसके समान है, क्योंकि ये माता पिता मतलब पेरेंट है, तो जो डीएनए दूसरा बनेगा वो इसी के समान होगा। ये कैसा है? हाइब्रिड। तो ये जो डीएनए बने वो भी सब हाइब्रिड, तो इन्हें कहेंगे डीएनए पार्टिकल। डीएनए पार्टिकल, ये डीएनए के अणु हैं। अब क्या हुआ? अब यहां पर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है कि शरीर में जो प्रोटीन होती है उसी का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन के अणु आपस में मिलकर एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं। तो इस कोशिका में एक नया कार्य होने जा रहा है। ये मैंने बताया था डीएनए है, और ये ऊपर वाला कोट है ये प्रोटीन कोट का है। कवच, कवच काहे का बना है? किसका बना है? प्रोटीन का। ये ध्यान रखिए, इस हेड में मुख्य दो भाग है, एक तो अंदर डीएनए है और बाहर जो कवच है, कोट का मतलब कवच, वो बना है प्रोटीन का। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होती है तो प्रोटीन के कवच बनते हैं जिन्हें हम प्रोटीन कोट कहते हैं। अब ये प्रोटीन कोट इतने बन गए, और साथ में पहले बना था डीएनए पार्टिकल। अब इसके कोशिका में, ये बैक्टीरिया की कोशिका में दो पार्टिकल हैं, एक तो डीएनए पार्टिकल है ये वाला, और दूसरा पार्टिकल है प्रोटीन पार्टिकल। प्रोटीन पार्टिकल। अब दो पार्टिकल हो गए, डीएनए पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल। अब ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे, ये क्या बन गया? ये बन गया। इसका नाम क्या है? फेज वायरस नाम है, तो इसे फेज पार्टिकल है। ये मिलकर बना था प्रोटीन और डीएनए से।
और वही चीज यहाँ भी आ गई, बाहर प्रोटीन अंदर डीएनए। तो ये जो बना है एक वायरस की संरचना है। इस वायरस की इसे फेज या बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल बना है, क्योंकि आंखों से तो दिखाई ये बैक्टीरिया वायरस आंखों से तो दिखाई नहीं देते, तो ये पार्टिकल की संरचना में होती है और उसके अंदर डीएनए की जब संरचना का अध्ययन करें तो वो तो बहुत ही हाई फाई माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। तो ये पार्टिकल बने हैं, दोनों पार्टिकल मिलकर एक जो बड़ा पार्टिकल बनाते हैं उसे हम कहते हैं फेज पार्टिकल या वायरस पार्टिकल कहते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया बैक्टीरियोफेज में। अब अनुकूल परिस्थिति जब आएगी तब ये बाहर निकल जाएगा। ये पार्टिकल अनुकूल परिस्थिति में बाहर निकल जाएगा। अनुकूल परिस्थिति कब आएगी? जब इनके जीवन के लिए वातावरण अनुकूल हो और कोशिका की सेल वॉल टूट जाए। और कोशिका की सेल वॉल टूटेगी तब जब इनकी संख्या बढ़ेगी, अंदर से दबाव पड़ेगा, तब ये कोशिका की सेल वॉल टूट जाएगी। ये तो क्या है? रप्चर्ड सेल वॉल। रप्चर मीन्स टूटी। ये सेल वॉल कब टूटती है? जब ये आकार में बढ़ते हैं। जब ये बढ़ते चले जाएंगे तो इस कोशिका की भित्ति पर एक दबाव पड़ेगा और टूट जाएगा। जब ये सेल वॉल टूट जाती है बैक्टीरिया की, तब बैक्टीरियोफेज यानी कि फेज पार्टिकल बाहर निकल आते हैं और वो रूप लेते हैं इसका। ये हवा में चले जाते हैं, हवा में बैक्टीरिया भी होते हैं, फिर ये बैक्टीरिया दूसरी कोशिका को, ये वायरस दूसरी कोशिका को संक्रमण करें, ये साइकिल चलती है। समझ गए? कोई डाउट? ये ट्रांसडक्शन प्रक्रिया है।